5-6 सीरियल कर लिए, कुछ अनक्रेडिटेड वर्क भी चल रहा है, क्या आप कभी फ्रस्ट्रेट होते या नहीं होते? बड़ा मुश्किल है जनरली मुझे सोच पाना, क्योंकि लगभग 8 साल में 8 से 10 साल 2004 से लेकर 12 तक, 12 के बाद भी 16 तक चला। आफ्टर वसेपुर भी ऐसे ही चला। मुझे लगा था गैंग्स ऑफ वसेपुर के बाद कुछ हो गया, पर दरअसल हुआ कुछ नहीं था। तो 8 साल तक मुझे परेशानी नहीं हुई और मैं फ्रस्ट्रेट नहीं रहा। पता नहीं क्यों, मुझे हमेशा लगता था कि मौके आएंगे, मौके मिलेंगे, ईमानदारी से लगे रहो, काम करते रहो अपनी क्राफ्ट पे। तो उन 10 सालों में नहीं हुआ, लेकिन क्या पता 10 साल के बाद अब 20 साल हो गए, अगर नेक्स्ट डिकेड में भी यही होती तो शायद हो जाता फ्रस्ट्रेट, पर 10-8 साल तक तो मैं नहीं हुआ था। और मैं संतुष्ट व्यक्ति था। मतलब डेली सोप में जाके 1 हफ्ते के लिए इंस्पेक्टर बन के आ गया, तो मुझे कभी नहीं ये गिल्टी होती थी घर आके कि मैं कर क्या रहा हूँ यार, मैं ये करने आया हूँ, मुझे तो कुछ और करना है। मैं कभी किसी रोल को मना नहीं किया। मेरे कई दोस्त थे, बोलते थे कि नहीं यार ये नहीं करना है, ये करना है, मैं ये करने नहीं आया हूँ। पंकज जी, जब आप अभी तो बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं, और जब आप कम बिजी थे, तो एज एन एक्टर क्या आप किस तरह आप अभ्यास करते थे? क्योंकि अगर म्यूजिशियन है तो वो म्यूजिक बजा के अभ्यास कर सकता है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो वो प्रैक्टिस करेगा। एक एक्टर को एक रिएक्शन की ज़रूरत है, एक एक्टर को एक स्क्रिप्ट की ज़रूरत है, एक एक्टर को एक प्रॉपर परफॉर्मेंस की ज़रूरत है। जब आप घर में बैठे हैं तो एक एक्टर कैसे प्रिपेयर करता है अपने आप को? बहुत बढ़िया सवाल है और बहुत बहुत व्यापक है। ये एक एक्टर की प्रिपरेशन का जो रेंज है, जो एरिना है, बहुत बड़ा है। कि आपको लिटरेचर पढ़ना होगा, आपको अपने जीवन को भी देखते रहना होगा कि मेरा जीवन कैसा चल रहा है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। मेरे पिता के साथ मैं कैसे परफॉर्म करता हूँ, वहीं रंगमंच है दुनिया, समाज में क्या चल रहा है, उतना ही ऐतिहासिक एविडेंस जरूरी है। कल मैं गोवा आया तो गोवा के बारे में पढ़ रहा था बहुत कुछ, तो मुझे ये परसों ज्ञात हुआ कि गोवा को इंडियन आर्मी लगी थी और 3 दिन का ऑपरेशन चला था 1961 में 18-19 दिसंबर को, और ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था गोवा के फ्रीडम में। तो ये तो खैर, तो एक्टर को ना वो हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशल घटनाक्रम के साथ साथ जितनी ये सब एक्सटर्नल चीज़ें हैं जो मेरे हाथ में नहीं है, जो एक्सटर्नल घटित हो रही हैं बाहर, मेरे इंटरनल क्या क्या घटित हो रहा है वो भी देखना पड़ता है। हम अपने जीवन को भी ऑब्जर्व करते हैं। हम जीवन जी तो रहे हैं साथ में, लेकिन मैं खुद अपने जीवन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, खुद मैं स्वयं को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। आजकल मेरे बारे में एक छवि बन गई है कि बहुत विनम्र, हम्बल आदमी है, हर दूसरा व्यक्ति बोलता है। मैं अब सच में मूल्यांकन कर रहा हूँ कि मैं जेन्युइनली इतना हम्बल हूँ या कि मैं बहुत तेज आदमी हूँ और ये हम्बल होने का अभिनय करता हूँ, अभी तक कोई पकड़ नहीं पाया है। ये मैं डिस्कवरी में लगा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ कहाँ अभिनय कर रहा हूँ। तो क्या सच में हूँ? गुस्सा आते हैं मुझे भी, मैं बदले के भाव आते हैं कि मैं बदला लूँगा इससे, लेकिन मैं समय के साथ ओवरकम कर लिया हूँ कि कोई मतलब नहीं है बदला लेके और गुस्सा करके। मैं सामने वाले से पहले अपना नुकसान करूँगा। तो गुस्सा छोड़ दो। किसी भी बुरे से बुरे हालात में आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, मैं बोलूँगा नहीं आता है, विदिन सेकंड मेरे ये थॉट उस पर हावी होते हैं कि टाइम वेस्ट होगा, दोस्त तुम्हारा कहाँ खर्च कर रहे हो इसमें समय, छोड़ दो। फिर मुस्कुरा के आगे चला जाता हूँ कि आपका दिमाग ना खराब हो। बिकॉज मैंने बहुत लोगों को देखा है पंकज जी कि थोड़ा सक्सेस मिल जाता है, उनका दिमाग खराब हो जाता है, इट्स अ फैक्ट, और फिर वो धरती पर आते हैं और फिर वो ठीक हो जाते हैं। बट वो जो इमीडिएट जो एक जो सुनामी आती है पब्लिक की, कि आप कहीं भी घुस जाएं और लोग आपको मॉब कर देंगे, जो आपने देखा और आपके साथ हुआ, वो हैंडल कैसे करते हैं और उसका करने का तरीका बेस्ट क्या है? इसके लिए थोड़ा सा अध्यात्म आवश्यक है, आध्यात्मिक होना ज़रूरी है। क्योंकि आज से 10 साल पहले मुझे पता है कोई नहीं जानता था, इसी गोवा कला अकादमी में मैं 3 साल की एक्टिंग कोर्स होती है, मैं वहाँ यहाँ आया हूँ, मेरा दोस्त पढ़ता था, मैं यहाँ रहा हूँ 3 साल नहीं, मेरे ख्याल से 12-15 साल पहले। तो मुझे बाहर रूम लेना था, जिस लड़के ने मेरी मदद की रूम लेने में, वो अब मीडिया में है गोवा में ही, कल मुझे मिला भी था ईफी में। तो इशारों में बात हुई, मैंने बोला कल आना इधर, पता नहीं अभी है कि नहीं। वो कमरा लेने में, सामने लेन में, अपोजिट लेन में घर दिलवाया था उन्होंने मुझे। तो आध्यात्मिक होना ज़रूरी है कि 10-15 साल पहले इसी गोवा में मुझे कोई नहीं पहचानता था,
और ये मुमकिन है कि 15 साल बाद इसी गाँव में मुझे कोई नहीं पहचानेगा। तो फिर अभी अपने आप धरातल पे आ जाते हैं कि गुरु ये सब मिथ्या है, दुनिया एक रंगमंच है, इस रंगमंच में तुम्हारा अभी कैरेक्टर चल रहा है और ये कैरेक्टर एक दिन फ्लॉप होगा, फिर छोड़ दो। अब ये एक समस्या आ गई है एक्टर्स के परेशान होने में। अब एक्टर्स के दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताता हूँ कि हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, कैमरा है। आई नो कि वो अपने पसंदीदा अभिनेता के साथ एक मोमेंट कैद करना चाहता है, पर एक आदमी की लिमिटेशन है कि 150-200 सेल्फी के बाद कितना सेल्फी दोगे, कितना देर हंसोगे आप, मुस्कुराओगे। एक कैमरे में देख के मुस्कुरा रहे हैं, तब तक 3 इधर आ गए हैं, कोई धक्का दे रहा है। कल एक वीडियो मुझे दिखा कि एक स्पीच दे रहे हैं नेता बहुत बड़े, और पास में एक बंदा आके बोल रहा है कि एक माला पहना दीजिए। बोले जा रहे हैं माला पहना दी, बोले अरे रुक जाओ यार, मेरे को बोल रहे हैं।